अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज कुछ नाश्ता पूरियाँ और चने की दाल और मूंग की दाल के साथ हुआ। मैं थोड़ा सा मूड भी नहीं था, लेकिन मियाँ जी ने कहा चलें जी आज बाहर का नाश्ता हो जाता है। नाश्ता करने के बाद अपने काम ख़ुद से करने मैंने रात में भी आज बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो जी मैंने कहा चलें जी अब सारे बर्तन भी वॉश करती हूँ और किचन को भी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा करते। अच्छा, मैं थोड़ी ना इस टाइप की हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना काम करते हैं ना, जो आपको खुशी और फीलिंग्स आती है ना, वो फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, जब तक आप होता है किसी से काम नहीं होता, आप मासियों से भी करवाते लेकिन मैं उसके बाद भी ना प्रॉपर तरीके से अपना काम फिर भी करती थी। जब भी कभी किसी से काम करवाया तो वो कहते थे ना कि जब काम तो हो जाता है, लेकिन जब वो काम ख़त्म होता है या कभी आप उनको दोबारा से करने बैठते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि आप जिनसे काम करवाते हैं कितनी गलतियाँ और कितनी मिस्टेक्स आती हैं। चलें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने घर को प्रॉपर तरीके से संभालती हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से रखती हैं, तो वो घर में भी एक अच्छा मुकाम पाती हैं और मियाँ जी के दिल में भी बहुत अच्छा मुकाम पाती हैं। अच्छा, आप कितने भी तालीमी याफ्ता हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन जो आपका किरदार जो होता है ना, सबसे बेस्ट उस वक्त होता है जब एक आप अच्छी हाउसवाइफ होती हैं, आप एक बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाती हैं, आप हर वो काम करती हैं जो एक घर से रिलेटिव चीज़ों पर होता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अक्सर लोगों का नज़रिया होता है एजुकेशन तो बेस्ट है ही, ज़ाहिर सी बात है। जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मुँह दे सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपका फ्लेक्सिबल होना भी बहुत बड़ा किरदार रखता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोने धोने वाली लड़कियां होती हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था कि मैं भी बड़ा रोना धोना मचाती थी। रोना धोना से मुराद, मैं कभी भी काम के मामले में हमेशा एक्टिव रही। मैंने आपसे पहले भी शेयरिंग की कि मेरी अम्मा की नज़र में ज़िंदगी का एक ही नज़रिया है कि घर का काम करो, घर की सफाई रखो, घर को हमेशा चमकता धमकता रखो। अच्छा, पढ़ते तो हम लोग भी थे, हमने भी एजुकेशन, जब मैं पढ़ती थी, टीनेजर थी, तो मेरी अम्मी का एक मानना था कि लड़कियां जितना भी पढ़ें, आप उनको कितनी भी तालीम दें, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था हाय अल्लाह, मेरी क्लास फेलोज़ जितनी भी थी ना, उन सब में सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ। अच्छा, करती तो मैं उस वक्त वाकई थी। मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, जो मतलब जब तक कॉलेज लाइफ थी तो हम लोग थे, लेकिन अब उनकी शादी काफ़ी दूर हो गई। तकरीबन 5 से 8 साल बाद एक फ्रेंड की मतलब वेडिंग सेरेमनी में उनसे मुलाकात हुई, इनकी सिस्टर से। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा ताहिरा, वाह यार, तुम तो बड़ी अच्छा रखा हुआ है ख़ुद को, बच्चों को, और वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, उसका तो बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा क्यों? वो कहती हैं कि वो उनसे तो घर का काम ही नहीं होता, वो तो बच्चों को संभाल ही नहीं पाती। अच्छा, मैं बड़ी उस वक्त थोड़ी सी वो हुई कि हाँ, जब मेरी उनसे फ्रेंडशिप भी थी तो बड़ी नाजुक सी, बड़ी वीक सी और बड़ी उस टाइप की थी। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि नाजुक हसीना टाइप की लड़कियां होती हैं ना, इस टाइप की। लेकिन मैं उस वक्त भी बहुत काम की, एक्टिव और चीज़ों की, और उसका मेन किरदार ये था कि माँ बाप की तरबियत, क्योंकि मेरी अम्मी का मानना हमेशा यही था कि घर को एक अच्छी तरह से चलाने वाली औरत ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होती है। अच्छा, उस वक्त ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। सेकंड, जो लोग कमज़ोर होती हैं, जो लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तालीमी याफ्ता कितनी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने घर को एक अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाती, दुनिया में कोई भी मर्द अपनी बीवी की बुराई नहीं करेगा, ना ही वो उसे कभी बुरा कहेगा। लेकिन मैं समझती हूँ अप्रिशिएट उन्हीं औरतों को किया जाता है जो घरदारी में या अपनी जॉब्स की फील्ड में या अपने बच्चों के मामले में ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपको हमेशा किस्मत ही राज करवाती है। सब कुछ ये नहीं होता कि आप टैलेंटेड हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप बेहतरीन हैं तो आपको सब कुछ अच्छा मिला है। कुछ चीज़ें आपकी लक पॉइंट्स पर भी होती हैं। हमेशा बच्चों की किस्मत के मामले में जब भी दुआ करते हैं तो उनकी
हमेशा किस्मत मांगे, क्योंकि आप उनको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकते हैं अपनी मेहनत और कोशिश से। आप उनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो लक पॉइंट होता है ना, वो आपकी किस्मत से आपको मिलता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी बच्चियों के लिए दुआ करते हैं तो उनके लिए ये दुआ किया करें कि या अल्लाह उनकी किस्मतें अच्छी करें, वो ज़िंदगी के हर मुकाम पर वो सब कुछ अचीव कर सकें जो वो चाहती हैं। अच्छा, मैं एक और भी किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो सीखा वो शेयरिंग आज दिल किया तो आप लोगों से करती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं रहा था, लेकिन मैंने मतलब डिग्री तो हासिल की, माशाल्लाह ग्रेजुएट कर लिया, लेकिन मुझे पढ़ने का कभी शौक़ नहीं था। हाँ, मैं डिग्री हासिल करती थी, जाती थी, पढ़ती थी, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। अच्छा, ये ऑन कैमरा कहने का मकसद ये है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें समझने और सीखने के लिए आपको मिलती हैं। अच्छा, मेरा जो टैलेंट था, मेरा टैलेंट था मैं अच्छी एक घरदारी चलाऊँ, या मैं एक ब्यूटिशियन बन सकूँ, या मैं एक ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकूँ। लेकिन जब तक अम्मा अब्बा के हाथ में थी तो कभी मेरी इस हुनर को भी नहीं समझा, ना ही मेरी इस कोशिश को समझा। लेकिन जब मैं शादी हुई और मैं जिस जगह आई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने हमेशा आपसे कहा ना कि आपकी किस्मत ही आपको ज़िंदगी में राज करवाती है। तो मैंने वो चीज़ बड़ी फ़ील की कि मैं जो चाहती थी, जिस तरह के लाइफ स्टाइल चाहती थी, जैसी सोच चाहती थी, वो उस चीज़ को मुझे मतलब दिखाने में और अपना किरदार मनवाने में ना, इस एक मर्द का बेहतरीन किरदार होता है। अच्छा, ये हेयर कलर है, मैं आपसे शेयरिंग करती हूँ, क्यूने का, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप नेचुरल कलर यूज़ करना चाहते हैं तो 7.3 को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद ना डेवलपर आप 20 यूज़ करें। आपके कलर, हेयर्स कलर ने इतने नेचुरल होंगे। अगर फेस पे कहीं भी हेयर है और आप फिंगर वैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो ग्लैमर से बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, जो भी रेज़र होते हैं वो फेस पे हमेशा साइड पे यूज़ करें, चिन एरियाज़ पे हमेशा आप वैक्सिंग किया करें, क्योंकि फिर मोटा और थिक बाल आता है तो जो कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अब ये ना कहना कि हमारे मुँह पे तो बाल ही नहीं है। हर लड़कियों के मुँह पे जो है, फेस पर जो होते हैं फेशियल हेयर्स होते हैं। अब किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है आपके हार्मोन प्रॉब्लम कितने अप डाउन से हैं और क्या मसले हैं। अच्छा, जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो ये 7.3 नहीं था, ये 3 था। मियाँ जी से मैंने कहा मैंने आपसे 7.3 मंगाया, उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो 7.3 है, लेकिन थोड़ा सा ना इसका पैकिंग चेंज हो गई होगी। अच्छा, मैं उनकी बात पर इतना एतमाद करते हुए मैंने ट्यूब भी खोल दी और हेयर कलर भी बना दिया। मज़े की बात, जब मैंने इसको अप्लाई करने लगी, मैंने कहा कलर क्यों चेंज करना लग रहा है। उसके बाद मैंने उस ट्यूब का भी कलर चेक किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका एतमाद और वो आपकी बातें होती हैं। मैंने लेकर जी घर सर पर ये अप्लाई भी कर दिया, और ये था नंबर 3 जो कि थोड़ा ब्लैक में शेड था। मैंने 7.3 मंगवाया था। उसके बाद कसमें मैंने इतने रोने धोने मचाए ना, मैंने कहा मेरे बाल गोल्डन से ब्लैक पर हो गए, और थोड़ा ही अप्लाई किया था, लेकिन मूड मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा, ये ख़राब सिर्फ मैंने तब तक किया जब तक मैं बच्चों के पास थी। मैंने थोड़ा रोना धोना मचाया, लेकिन जैसे ही मियाँ जी आए तो मैंने अपने मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा, मैं हमेशा एक बात बताऊँ, मर्दों को रोती हुई लड़कियाँ कभी भी समझ नहीं आती, चाहे वो क्यों ना अपनी बीवियाँ ही क्यों ना हो। अच्छा, ये मेरी मासी थी जो उस घर की थी, वो मुझसे मिलने यहाँ आई थी, तो बच्चे बड़े खुश थे। और अच्छा, ये बड़ा मोहब्बत के टाइम होते, कोई किसी के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए। अगर कोई स्पेशली आपके पास आता है तो याद रखें कि वो आपको याद करते हैं, आपकी नज़र में उनकी कोई अहमियत होती है। अच्छा, ये वहाँ मेरे पास काम करती थी, स्पेशली मुझसे मिलने आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चले मैं खाना वाना बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने बड़ा रोना धोना मचाया, लेकिन मैंने मियाँ जी के आगे बिल्कुल नहीं रोई। अच्छा, ज़ाहिर है गार्नियर का, इसका क्यूने का कलर भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जी। मैंने कहा अब जी अब क्या करना है, और मियाँ जी ने गए और वो चेंज करवा के लिए। हाँ, अगर मैं रोना धोना मचाती शायद उनका मूड भी ख़राब हो जाता और वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती। हमेशा अपने किरदार को मजबूत बनाएं, अपनी बात को मनवाएं, अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम करें कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं ना वो हासिल करें। हम हमेशा ये नहीं कहते कि मर्द की स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो कमाए और वो शरीफ हो। मैं समझती हूँ घर की जो है ना मेन जो
घर को बेहतरीन बनाने में ना औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। अब वो अपना किरदार प्रॉपर तरीके से निभाए, अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से लोगों को दिखाए, उस तरह से अपने घर को संवारे और सजाए और बनाए। मैं समझती हूँ कोई भी आपकी फील्ड हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपके मियाँ तभी खुश होते हैं जब आप घरदारी अच्छा करते हैं, आप बच्चों को अच्छा रखती हैं, आप अच्छा खाना बना सकती हैं, आप अच्छा घर चला सकती हैं ना, तो फिर जो है आपका घर जन्नत से किसी से कम नहीं होता। अच्छा, ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि आज मेरा मूड था कि मैंने थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हुआ था और मैंने अपनी बर्दाश्त को रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की हैं ज़िंदगी में। बस जब तक आप हैप्पी हैं ना, आप अपने घर को हैप्पी तरीके से चला रहे हैं, तो आपको सारी दुनिया ही खूबसूरत लगेगी। अच्छा, मैंने आलू गोश्त बनाया था, साथ में मासी वगैरह हम सब ने मिल के खाया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, मैं साथ में जब आलू गोश्त बना रही थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे लिए सिरपाए भेजे हैं, तुमने खाना बिल्कुल नहीं खाना और सिरपाए आएंगे तो आप वो खाना। अच्छा, उन्होंने इतनी मोहब्बत से भेजा। आपने अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जो मेरी वहाँ गांव में एक फ़्रेंड है, वही मेरी फ्रेंड है जो यहाँ पर भी रहती हैं। हम लोगों के घर थोड़े करीब करीब हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। तो फिर जब होगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयरिंग वो भी करूँगी। अच्छा, मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, खाना वाना मैं सर्व कर रही थी, साथ साथ सबने खाया। बहुत अच्छा दिन है, छोटा सा दिन है, छोटी सी ज़िंदगी है, अपने हैप्पीनेस के साथ गुजारें। साथ में मज़ेदार सी चार थी जो कि देख के बड़ा ही मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़।